स्त्री तन मन हर स्थिति में स्वयं को संभाल लेना जानती ही है। सिर दर्द होना तो अब आम बात ही थी। यह तो माधवी का आजकल हर महीने का कष्ट बन गया था। पिछले 4 महीनों से पीरियड्स से पहले एक दिन इतना तेज सिर दर्द होता कि पेन किलर टेबलेट लेने से भी आराम नहीं मिलता। आजकल यह सिर दर्द ही जैसे बताने लगा है कि कल पीरियड होगा। वैसे स्त्री तन मन हर स्थिति में स्वयं को संभाल लेना जानती है। सो माधवी भी समझ गई कि आज वह कुछ भी कर ले, यह सिर दर्द रात तक रहेगा। फिर कल उसे पीरियड हो जाने पर सिर दर्द भी महीने भर के लिए गायब रहेगा। एक दिन माधवी की खास दोस्त नीरजा ने भी उसे बताया था कि मोनोपॉज के समय कई तरह के बदलाव होते हैं, उसमें मानसिक व शारीरिक परेशानियां भी होती है। वो भी इस स्थिति से गुजर चुकी है। पूरा दिन माधवी का ना कुछ खाने का मन करता, ना कुछ करने का, किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती। माधवी ने किसी तरह सुबह अपने पति तन्मय और बेटी तन्वी का टिफिन तो बना दिया था, पर खुद जरा भी खाने की इच्छा नहीं हुई थी। दोनों आराम कर लो कहते हुए ऑफिस चले गए थे। बेटा गौरव ऑफिस की मीटिंग के सिलसिले में कोलकाता गया हुआ है, 1 हफ्ते में आएगा। दोपहर के 2 बज रहे थे, पर माधवी की हिम्मत नहीं हुई कि उठकर किचन तक जाए और अपना खाना ले ले। सिर की नसें फट रही थी, नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था, तो अब पेट खाली था, एसिडिटी हो रही थी। इतने में पास रखा मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। उसने फ़ोन साइलेंट पर रखा हुआ था, पर वाइब्रेशन महसूस हुआ। देखा स्प्रहा का फ़ोन था। नहीं, उसे फ़ोन नहीं उठाना है। वहाँ मीठी मीठी बातें, मम्मी आप कैसी हैं, खाना खा लिया है ना, कुछ काम तो नहीं है ना। सिर को दुपट्टे से बांधे बांधे माधवी स्प्रहा के बारे में सोचने लगी। उसके बेटे गौरव की गर्लफ्रेंड है स्प्रहा, गौरव से 5 साल बड़ी है। माधवी को अपने बेटे और इस लड़की की उम्र का यह फर्क मन ही मन बहुत कचोटता है। उसका मन कई बार झुंझलाहट से भर उठता है। इसका कारण उम्र नहीं, स्प्रहा का तलाकशुदा होना भी है। गौरव को स्प्रहा दोस्तों के फंक्शन में मिली थी। गौरव ने बताया है कि स्प्रहा घरेलू हिंसा का शिकार भी रही है। इसके पिता की संपत्ति के लालच में इसे ससुराल में खूब मारा पीटा जाता था। एक दिन वो सब छोड़कर मायके आ गई थी। बहुत लंबे समय डिप्रेशन में रही है, अब थोड़ा सामान्य हुई है। माधवी जानती है कि गौरव के दिल में स्प्रहा के लिए बहुत अधिक प्यार और सहानुभूति है। तन्मय और तन्वी भी स्प्रहा को पसंद करते हैं। माधवी ने अपने मुंह से तो कभी कुछ नहीं कहा, पर तलाकशुदा वह उम्र में बड़ी लड़की अपने बेटे के लिए उसे नहीं जच रही थी। वैसे अब भी स्प्रहा घर में आती है, घर चहकने लगता है। वैसे तो माधवी ने अपने बेटे के लिए जैसी लड़की सपने में देखी थी, स्प्रहा उन सभी पैमानों पर फिट बैठती है, पर बेटे के लिए उम्र में बड़ी और तलाकशुदा लड़की के सपने थोड़ी ना देखे थे। कौन माँ देखती है। देखने में सुंदर, मेहनती, एक्टिव, उच्च शिक्षित, मॉडर्न, बच्चों को बड़ों को सम्मान और छोटों को खूब स्नेह देने वाली स्प्रहा जब माधवी से बात करती है तो माधवी भूल जाती है मन की कसक। स्प्रहा की हर बात माधवी मंत्रमुग्ध होकर सुनती है। कितनी ज्ञान भरी बातें करती है। माधवी के पढ़ने के शौक को ध्यान में रखते हुए वही तो उन्हें किताबों की दुनिया में ले जाती है। हर बात घर का सबका ध्यान रखते हुए कहती है। मजाल है कभी किसी को उसकी कोई बात नागवार गुजरे हो। माधवी ने कसमसाकर करवट बदली। भूख तो लगी थी, पर सुबह तो तन्मय और तन्वी के लिए खाना बना था, छोले और आलू गोभी। ज़रा भी खाने का मन नहीं था, बस खिचड़ी खाने को मन कर रहा था। जीरे और हींग से छोंक लगी हल्की सी सादी पतली खिचड़ी, जैसे माँ बनाती थी। माधवी की आंखों के कोरे से आंसू छलक गए। कौन बनाकर देगा अब खिचड़ी, कोई भी तो नहीं। कौन है ऐसा। पिछले महीने तो भी इस सिर दर्द में यही खिचड़ी खाने का मन किया था। सोचा था अगले महीने अपने लिए पहले ही बनाकर रख लूँगी,
पर कहाँ अपने लिए अलग से कुछ बनाने की हिम्मत होती है। तबीयत खराब होने पर 4 चीज़ें तो नहीं बन सकती ना। वो वही तो बनाती है जो सबको खाना होता है। उसे याद आया, कुछ महीने पहले भी सिर दर्द के समय तन्वी घर पर थी। माधवी की खिचड़ी खाने की इच्छा को देखते हुए तन्वी ने कहा था, माँ खिचड़ी कौन सी बड़ी चीज़ है, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। आजकल सब तो मिल जाता है। माधवी हैरान हुई थी, खिचड़ी भी ऑर्डर करोगी अब? हाँ माँ, अब वीकेंड है, मैं तो आराम के मूड में हूँ। पापा और गौरव को तो बनाना आता नहीं है, हम अपने लिए कुछ और ऑर्डर कर लेंगे। आपके लिए खिचड़ी ठीक है। माधवी ने यूं ही बस सिर हिला दिया था। तीनों के लिए पिज़्ज़ा और उसके लिए खिचड़ी आ गई थी। अच्छी थी, पर मन में कुछ चटक ज़रूर गया था। जब इस्प्राह अचानक आ गई थी तभी बोली थी, अरे मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मैं आकर खिचड़ी बना देती। माँ को तो पहले से ही ठीक नहीं लग रहा, उस पर बाहर की खिचड़ी। इस्प्राह का चेहरा उतर गया था। तन्वी ने कहा था, मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, मुझे माधवी ने स्वभाववश बात संभाल ली थी। धीरे से अकेले में कहा था कि आजकल यह सिर दर्द तो हर महीने परेड से एक दिन पहले हो रहा है। यूं ही खिचड़ी खाने का मन हो जाता है, बहुत हल्का ही खाने की इच्छा रहती है। कोई बात नहीं, अच्छी थी, खा ली। माधवी के लिए स्पृहा का इतना चिंता करना भी कुछ खास मायने नहीं रख पाता है। कारण वही कि बेटे के लिए उसकी कोई हम उम्र लड़की होती तो अच्छा रहता। रह रहकर माधवी का फ़ोन बजता रहा था। हर बार वाइब्रेशन होने पर माधवी ने देखा स्पृहा की थी। मन नहीं है बात करने का, नहीं उठाया। ऐसी एक नहीं कई बातें माधवी को लेटे लेटे याद आ रही थी। जब स्पृहा ने घर की हर छोटी से छोटी बात की चिंता की थी। कभी माधवी कपड़े सुखाने के लिए बालकनी में होती तो चुपचाप उसके हाथ से कपड़े लेकर सुखाने लगती है। स्पृहा कभी किचन में बर्तन पोंछा रही है होती है तो दूसरे कपड़ा लेकर वह भी पोंछने लग जाती है। कभी उसके साथ खा रही होती है तो बाकी तीनों को अपनी प्लेट सिंक तक रखकर छुट्टी करते हैं। स्पृहा के पूरा टेबल साफ करवाती है। सब लोग डोंगा बर्तन वही किचन तक ले जाती है, टेबल साफ करती है। कोई और कहाँ ध्यान देता है इतनी छोटी छोटी बात पर। माधवी से स्पृहा की एक भी हरकत छुप नहीं पाती है। वह उसे पसंद करती है, प्यार भी करती है, पर उम्र और तलाक की बात पर माधवी के मन की सुई अटक जाती है। वह बस आगे की नहीं सोच पाती है। गौरव ने उसे स्पृहा के पूर्व विवाहित जीवन की शारीरिक और मानसिक तड़ना के बारे में बताया हुआ है। एक स्त्री होने के नाते उसे पूरी तरह सहानुभूति है स्पृहा के साथ, पर कुछ तो है ना जो खटकता है माधवी के निश्चल मन को। जो भी अचानक डोरबेल बजी। माधवी ने टाइम देखा, 2:45 बज रहे थे। उसने दोपहर से कुछ खाया ही नहीं था अभी तक। दरवाज़ा खोलूं या नहीं, किसी फ्रेंड से मिलने की ना तो इच्छा थी ना हिम्मत। देखना तो पड़ेगा कि कहीं कोई कोरियर हो। माधवी बेड से उठी, सिर की नसें जैसे फटने को थी, आंखें आंसुओं से धुंधला गईं और जैसे ही मुंह से ओह माँ निकला, रोना आ गया। अब कहाँ कोई था मायके में, वह अकेली ही तो संतान थी। माता पिता इस दुनिया से विदा ले चुके थे। जाकर दरवाज़ा खोला। मई की गर्मी में पसीने से तरबतर स्पृहा खड़ी थी। अरे तुम इस समय इतनी धूप में, क्या हुआ, ऑफिस नहीं गई क्या? तेजी से अंदर आते हुए स्पृहा हमेशा की तरह पहले माधवी के गले लगी। अपने फ़ोन नहीं उठाया तो बड़ी चिंता हुई। व्हाट्सएप पर भी आप सुबह से ऑनलाइन नहीं है। पापा, गौरव और तन्वी से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि आज आपको सुबह से सिर दर्द है। माँ, आपने कुछ खाया? माधवी ने ना में सर हिलाया। ओ, मुझे अंदाज़ा था, आपने बताया था ना आपको आजकल भयंकर सिर दर्द हो रहा है। फिर आपने बैग से एक टिफ़िन निकालकर बोली, यह खाइए, आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। फिर किचन में जाकर एक प्लेट में खिचड़ी निकाली। फ्रिज से दही भी अपने आप निकाल ली। डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, आइए माँ, खिचड़ी खा लीजिए। माधवी चेयर पर बैठकर बोली, तुमने इतनी तकलीफ़ क्यों की? इतनी गर्मी है बाहर। अरे माँ, आपकी चिंता हो रही थी।
आजकल आप बहुत लो भी महसूस करती रहती हैं ना। माधवी की आंखें छलछला उठी। हद से ज़्यादा सिर दर्द और उस पर स्प्रे का स्नेहिल स्वर सुनकर ही दिल भर आया। स्प्रहा किचन में गई और एक कटोरी में तेल गरम करके ले आई। घर की हर चीज़ कहाँ है उसे पता है। माधवी को स्प्रहा के हाथ की खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि पेट भरकर खा ली। मन ही मन भर गया था। माँ के हाथ जैसा स्वाद था खिचड़ी में। यह लड़की तो सब कुछ जानती है। आजकल यह तो मन होता कि कोई तकलीफ में बस इतना कर दे, पर कहाँ हो पाता है ये सब। तन्वी से मन ही मन उम्मीद करती। मानवी बेटी है, पर उसका मन नहीं होता किचन में कुछ भी करने का। पर फिर अपना ख्याल किसी से कहलवा कर थोड़ी ही रखा जाता है। कोई खुद रखे तो बात है। माधवी प्लेट किचन में रखने जाने लगी तो स्प्रह ने हाथ से ले ली। उसे उठने नहीं दिया। उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बस आप बैठिए माँ, मैं ज़रा सिर में तेल लगा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। माधवी स्प्रह के स्नेह के जादू में घिरी वापस चेयर पर बैठ गई। स्प्रह ने गुनगुने तेल सिर में लगाना शुरू किया। बालों की जड़ों तक हाथों के दबाव से माधवी को इतना आराम मिला कि उसका मन हुआ कि स्प्रह से लिपट कर रो पड़े। उसने अपनी सिसकियों पर काबू रखने की कोशिश की, पर आंसू गले पर ढुलक ही आए। माधवी नहीं चाहती थी कि स्प्रह जाने कि वह रो रही है, पर जैसे ही उसने धीरे से अपने आंसुओं को पोंछने के लिए हाथ उठाया, स्प्रह बोल पड़ी, क्या माँ आप रो रही हैं? अब माधवी रो ही पड़ी। बहुत दर्द है, अभी आराम हो जाएगा माँ। जैसे जैसे माधवी के दिल को एक सुकून पहुंच रहा था, उसका दिल चीख चीख कर जैसे उसे उल्हाना दे रहा था कि वह जिन कारणों के से अपने दिल में स्प्रहा जैसी लड़की के गुण को नज़रअंदाज कर रही थी, क्या वे कारण इतने बड़े हैं? क्या एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री को अतीत में इतने दुख सहकर बाहर आई है, प्यार से वंचित रखना ठीक है? एक अविवाहित कम उम्र की लड़की अगर उसकी बहू बनकर घर में आए और वह घर में किसी को भी स्नेह व सम्मान न दे तो क्या कर लेगी माधवी? क्या इंसान के गुण व स्वभाव को उम्र और सामाजिक स्थिति के पैमाने पर बांटना उचित है? नहीं, कदापि नहीं। माधवी को लगा जैसे उसके सिर से बड़ा बोझ हट गया। मन फूल सा हल्का हुआ और इस स्प्रहा का ढेर सारा प्यार आ गया। उसने स्प्रहा के तेल लगे हाथ चूम लिए और कहा, बस कर, अब बहुत आराम है। सच माँ? खुशी से स्प्रहा की आंखें चमक उठी। बोली, अब आपके लिए एक कप चाय बना दूँ मैं? बना लूँगी, तुम बैठो, तुम भी पीकर जाना। नहीं, मैं ऑफिस भागती हूँ, ज़रूरी काम है, कहकर निकलती हूँ ऑफिस से। आज शाम को बहुत ज़रूरी मीटिंग है। आप अपना ध्यान रखना, बस आपको देखने ही भागकर आई थी। आपकी तबीयत पता चली तो काम में मन नहीं लग रहा था। कहते कहते उसने हाथ धोकर अपना बैग उठाया, बाहर की धूप से बचने के लिए स्कार्फ बांधा और हमेशा की तरह उसके गले लगकर बाय माँ कहकर झटपट सीढ़ियाँ उतर गई। माधवी ने दरवाज़ा बंद किया। वह जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी, जहां उसके हृदय में स्प्रहा के लिए स्नेह ही स्नेह था और कुछ भी नहीं। वह मन ही मन स्प्रहा को हमेशा के लिए इस घर में लाने के लिए उसके माता पिता से मिलने को उत्सुक हो उठी थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।